हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतनी सी बात है। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान। सबसे पहले हमें सम्मान का मतलब समझना होगा। सम्मान का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, दूसरों का आदर करना, दूसरों से अच्छे से बात करना। पर सम्मान दो शब्दों से जुड़कर बना है, सम और मान। हमें दूसरों को भी उतना ही मान देना चाहिए जितना हम खुद को देते हैं। जब हम किसी और को अपने बराबरी का समझते हैं, अपने इक्वल समझते हैं, उसे कहते हैं सम्मान। उसी का मतलब होता है रिस्पेक्ट। पर हमने रिस्पेक्ट का मतलब कुछ ऐसे समझा है कि उनको हमसे बड़ा समझना या उनका आदर करना, इसमें हमारा सम्मान शामिल नहीं होता। इसलिए आज हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप दूसरों से डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं? क्या आप दूसरों से मीन या हार्श हैं? क्या आप दूसरों को अपने से छोटा समझते हैं? क्या आप दूसरों के लिए अनफॉरगिविंग हैं? इन सब सवालों का जवाब आप मन में दे रहे होंगे, नहीं, मैं तो बहुत ही रिस्पेक्ट से दूसरों से बात करता हूँ, बहुत ही कंपैशनेट हूँ, बहुत ही काइंड हूँ और सभी को आसानी से माफ़ भी कर देता हूँ। हमें यही सिखाया जाता है कि सोसाइटी में रहने के लिए दूसरों के सामने हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए और किस तरीके से दूसरों का आदर करना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि जब हम सभी को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें, सभी को फॉरगिव करें, सभी को रिस्पेक्टफुल समझें और सभी की वैल्यू करें, उसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। और सेल्फ रिस्पेक्ट में सभी में आप भी शामिल हैं। हमको खुद का भी वैसा ही आदर करना चाहिए जैसा हम दूसरों को देते हैं। हमको खुद के साथ भी उतना ही काइंड होना चाहिए जैसा दूसरों के साथ हम काइंड होते हैं। और हमको खुद से भी उतने ही प्यार से बात करनी चाहिए जैसे हम फैमिली फंक्शंस में जाते टाइम हम प्यार से बात करते हैं। अक्सर हम दूसरों से तो बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, सोसाइटी में, फंक्शंस में, कॉलेज में या वर्क प्लेस पे, पर हम जब अकेले होते हैं तो खुद से उतने अच्छे से बात नहीं करते। हम खुद के लिए इतने फॉरगिविंग नहीं होते, हम खुद के लिए इतने रिस्पेक्टफुल नहीं होते। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे खुद की वैल्यू को समझें और खुद को रिस्पेक्ट करें इस तरीके से कि बाकी सब लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करने लगें। अगर हम दूसरों के सामने ये प्रिटेंड करते हैं कि हम बाकी सबसे तो बहुत अच्छे हैं पर खुद से उतने अच्छे नहीं हैं, उसे कहते हैं हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब होता है कि वो बनना या वो प्रिटेंड करना जिसको हम खुद भी बिलीव नहीं करते। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो अगर हम दूसरों को बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं और खुद को वो प्यार से ट्रीट नहीं करते तो हम सबसे बड़े हिपोक्रेट हैं। और अगर आप इस हिपोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद की इज्जत करना सीखना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट सीखना होगा। हमारे पूरे पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए, खुद से और दूसरों से एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, खुद की वैल्यू समझने के लिए और दूसरों से अपनी इज्जत करवाने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट अचीव करने की प्रोसेस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रख सकें। पॉइंट नंबर 1, गेटिंग इन राइट माइंडसेट। सबसे पहले हमको काम करना होगा हमारे माइंडसेट पे। उसके लिए हमको ज़रूरत है अपने आप को समझने की। गेट टू नो योर सेल्फ। आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके क्या सपने हैं, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं, आपको कौन लोग पसंद है, आप किन वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं और आपके क्या प्रिंसिपल्स हैं। आपको ये सब हमेशा अपने बारे में पता होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है और हमारा सपना क्या है, और आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है पहले आप अपने आप को पहचानें। पिछले किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दूसरों को आसानी से कैसे माफ़ करें, पर यहाँ पे आपको और एक आदत डालनी पड़ेगी खुद को माफ़ करने की। हम दूसरों को आसानी से माफ़ कर देते हैं, हम दूसरों से चाहते हैं कि वो हमें माफ़ कर दें, पर हम इस बात पे कभी ध्यान नहीं देते कि क्या हम खुद को माफ़ करते हैं, क्या हम खुद को फॉरगिव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आपने सोचा कि मुझे कल सुबह 6 बजे उठना है और आप 6 बजे उठने की बजाय 7 बजे उठते हैं, तो उठते से आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये फीलिंग आने लगती है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता।
जो भी हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, जो भी हम दिन भर के लिए गोल सेट करते हैं, अगर वो गोल्स हम अचीव नहीं कर पाते तो हमें खुद के ऊपर गुस्सा आने लगता है, हम खुद को पनिश करना चाहते हैं, खुद के ऊपर गुस्सा करना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। अगर हम समझेंगे कि हमारी गलती क्या है, अगर हम हमारी गलती को एक्सेप्ट करना सीखेंगे और खुद को माफ़ करना सीखेंगे, तभी हम उस पर काम कर पाएंगे। हमको अपनी गलती को समझ के, खुद को माफ़ करके, जो पास्ट में हमने कर दिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो गलतियां हमसे हो गई, चाहे हमने गॉसिप कर दी, किसी की इंसल्ट कर दी, किसी को कभी हर्ट कर दिया, वो सब हम चेंज नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं हमारे मन में गिल्ट रहता है कि हमने ऐसा क्यों किया, और हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। तो आप जब ये समझ रहे हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तब इस गलती को एक्सेप्ट करिए और ये सोचो कि अब हम क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। क्योंकि गलती हम सब करते हैं, मिस्टेक्स हम सबसे होती है, ये हमारे लाइफ का पार्ट है। पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें, उनके ऊपर काम करें। एक्सेप्ट योरसेल्फ। देखिए, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं अपने आप से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मेरा इतना वेट है, क्योंकि मैं इस कलर कॉम्प्लेक्शन का हूँ, क्योंकि मैं इतने मार्क्स नहीं ला पाया, इसलिए मैं अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, तो आपसे कौन प्यार करेगा? तो आपको कौन एक्सेप्ट करेगा? जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहना, उसको एक्सेप्ट करना और खुद को अपनी कमियों के साथ एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, यस, कि यही मैं हूँ, यही मेरी पर्सनालिटी है, और इफ़ देयर इज समथिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास वो बहुत कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। अगर आप ये माइंडसेट रखते हैं तो आप सही मायने में खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। जिन चीज़ों पे काम हो सकता है उन पे काम करिए, और जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो भी बहुत अच्छा है, और उसको वैसे ही रहने दीजिए। आज आप जो भी हैं, ये मत सोचो कि मैं जिस दिन 5 किलो वज़न कम कर लूँगा, जिस दिन मेरी जॉब लग जाएगी उस दिन मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूँगा। नहीं, आज ही आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है, आज ही से आपको अपने आप को प्यार करना है। यू शुड वर्क ऑन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। देखिए, कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन या 2 दिन में आ जाए। कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है, पर आप जो चीज़ कर सकते वो है कि एक गुड पोस्चर मेंटेन करना, स्माइल करना, और जब कभी कोई आपकी तारीफ़ करता है तो उस पर डाउट मत करिए कि नहीं 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 मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, नहीं 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 मैं तो और अच्छी नहीं लग रही हूँ। इफ़ समबडी इज़ प्रेजिंग यू, से थैंक यू। ये दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने आप से प्यार करते हैं, और आप ये जानते हैं कि हाँ मैं अच्छी लग सकती हूँ, हाँ मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ, हाँ मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है। और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ लोग अपने बार्स इतने हाई कर लेते हैं कि जब मेरा जॉब लगेगा, जब मेरी सैलरी आने लगेगी, या जब मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊँगा, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, या कोई डाइट फॉलो करके पतला हो जाऊँगा, जब मेरे साथ कुछ अच्छा होगा तब मैं लाइफ में पॉजिटिव हो जाऊँगा। और अभी मैं नेगेटिव हूँ, पर इसलिए नेगेटिव हूँ क्योंकि कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। जब कुछ अच्छा होने लगेगा तब आई विल स्टार्ट बिकमिंग पॉजिटिव। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है, पहले आपको पॉजिटिव होना होता है, उसके बाद ये सब चीज़ें लाइफ में आती है। ऐसा नहीं होता कि आप पहले वेट करें कि नहीं पहले मेरी जॉब लगेगी, पहले मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा, उसके बाद मैं हैप्पी फील करूँगा, उसके बाद मैं पॉजिटिव फील करूँगा। अगर आप कभी इंटरव्यू भी देने जाते हैं और अगर आपकी निगेटिविटी दिखती है, आपकी बातों से झलकती है, आपके चेहरे पे लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो कोई भी ऐसे इंसान को हायर करना पसंद नहीं करता। वो भी एक पॉजिटिव इंसान चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा जिसमें पॉजिटिविटी हो, क्रिएटिविटी हो, जो हमारे साथ जुड़ के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो ये शर्तें खुद से रखना छोड़ दीजिए कि जब ऐसा होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब ऐसा होगा तो मैं पार्टी करूंगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी कुछ नहीं हुआ आप अभी से पार्टी करना चालू कर दीजिए, पर खुश रहने के लिए या पॉजिटिव रहने के लिए कभी भी हमको खुद पे शर्तें नहीं लगानी चाहिए। और जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए खुद को प्रेस करते रहना चाहिए कि चलिए मैंने ये फॉर्म तो भरा, कम से कम आई एम अप्लाइंग फॉर दिस इंटरव्यू, कम से कम आई एम ट्राइंग फॉर दिस इंटरव्यू, आई एम हैप्पी दैट आई एम अप्लाइंग फॉर दिस जॉब।
आपका काम ये है कि आप अपना बेस्ट दें। मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये टेंशन आपको नहीं लेना है। आपको ये सोचना है कि मैं अपना बेस्ट क्या दे सकता हूँ, मैं कितने अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ। जो आपके कंट्रोल में है और जो आपका पार्ट है, जो आपको प्ले करना है, उस पर ध्यान दीजिए। फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितने कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, कितना टफ कंपटीशन है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप कितने अच्छे से तैयारी करते हैं, वो आपके हाथ में। तो आप सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए और पहले से नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस और सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, तो हमको लगता है कि हमको भी ऐसा करना है, ऐसे ही शादी करनी है, ऐसे ही इवेंट्स हमको भी करने हैं, ऐसे ही पिक्चर्स खिंचवाने हैं। अगर आप किसी के घर जा रहे हो और आपको लग रहा है अरे इसने बहुत अच्छे पर्दे बनवा लिए, मुझे भी ऐसे पर्दे बनवाने हैं, अरे इसने इस तरीके का फ़ोटो गैलरी बनवा लिया, मुझे भी ऐसा करवाना है। अगर आप हर जगह जाके आपको यही सोच आती है, आप दूसरों के लिए रिस्पेक्टफुल नहीं। अगर आप लोगों की हर चीज़ में कॉपी करते हैं, हर छोटी चीज़ में कॉपी करते हैं और आपकी इच्छाएं ऐसी होती है कि मुझे भी ऐसा करना है, हर चीज़ को, हर इंसान को देख के, देखिए ये बात सबको पता चलती है। अगर आप कभी किसी की कॉपी करते हैं, अगर किसी ने कुछ किया, आपको इमीडिएटली अगर वैसा करना है कि नहीं मुझे तो तुरंत चेंज करना है, मुझे तुरंत नए क्वेश्चंस लाने, मुझे नए मग्स लाने हैं, या जो भी आप देखते हैं, मुझे ऐसा लहंगा पहनना है, जो भी जिस भी चीज़ में आप कंपेयर करते हैं, अगर आप दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके कारण आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती, इसके कारण आपकी खुद की रिस्पेक्ट आप नहीं कर रहे हैं। आपके पास जो है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हैं। ज़रूरी है कि हमारे पास जो है उसको पहले हम संभाल लें, उसको भी बहुत कुछ समझें। ये मत समझो कि किसी और ने कुछ नई चीज़ ले ली तो मुझे वो ज़रूरी में अभी चाहिए। हम कभी भी सबकी कॉपी नहीं कर पाएंगे, कभी भी हम सब कुछ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाएगी, अलग अलग चीज़ें दिखती जाएंगी, इवेंट्स बदलते जाएंगे, लोग बदलते जाएंगे। और आज के बाद आपको किसी के घर में कुछ अच्छा लगता है, कोई इंसान अच्छा लगता है, उसको अप्रिशिएट करो। ये मत सोचो कि मुझे इसकी जगह लेनी है या ऐसा चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। दूसरों के प्रति जो आप अप्रिसिएशन की भावना लाते हैं, जो इंस्पिरेशन की भावना लाते हैं, वही आपको रिस्पेक्ट दिलाता है, वही आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप दूसरों से जल रहे हैं, किसी भी तरीके से जेलस हो रहे हैं, मतलब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, मतलब आप खुद को दूसरों से कम समझते हो, मतलब आपको ये लगता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, वो ऊपर है मुझसे, मैं नीचे हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि वो आपको ऊपर समझते हो। अगर आपने कंपैरिजन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाके देखिए। देखिए, हमने ये जो लिस्ट बनाई है कि कौन से लोग हमको पसंद है, किसके साथ टाइम स्पेंड करना आप पसंद करते हो, इस लिस्ट को हमेशा दिमाग में रखो और हमेशा इन लिमिटेड लोगों के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करो और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के प्लान्स बनाओ। कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति से जो आप जानते हो कि आपसे जेलस है, आप जानते हो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, आप जानते हो कि इंसल्ट करते हैं या आपकी तरक्की से खुश नहीं है, आपसे अपने आप को कंपेयर करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन लोगों के बीच में बार बार उठते बैठते हैं, बार बार मिलते हैं, बार बार फ़ोन पे बात करते हैं, ये कि मुझे इनसे बात करना ज़रूरी है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, बुरा मान जाएंगे, अगर मैं पड़ोसी के घर नहीं जाऊंगा तो मैं सोसाइटी से कट हो जाऊंगा, जो भी आपके रीजंस हैं, उन रीजंस को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और ये सोचो कि आपको अभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना है। बार बार ऐसे लोगों के बीच में जाना जो आपकी इंसल्ट करते हैं, खुद की तारीफ़ें करते हैं, आपको बॉयकॉट करने की कोशिश करते हैं, दूसरों से आपको कंपेयर करते हैं या अपने बारे में कुछ ऐसा बताते हैं जिससे आपको लगता है कि मुझे टॉन्ट मार रहे हैं, कुछ अच्छी बात आपके लिए नहीं कर रहे हैं, आपकी तरक्की पर खुश नहीं होते, आपके वेल विशर नहीं हैं, आप जानते हो। उन लोगों से जितना हो सके दूरी बनाना, जितना हो सके कम से कम कम्युनिकेशन और कम से कम बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बार बार अगर ऐसे लोगों से मिलते हो तो सेल्फ डाउट होने लगता है, चिढ़ सी मचने लगती है, अधूरापन, अकेलेपन की फीलिंग्स आने लगती है। तो ये सब निगेटिव फीलिंग्स आपके माइंड में ना आए, ये सब फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आपके माइंड में ना आए, इसको हटाने के लिए
ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना लो। आप चाहें तो उनके स्टेटस थोड़े दिन के लिए मत देखिए, आप उनके फेसबुक फीड्स मत देखिए, आप उनके घर मत जाइए थोड़े दिन। अपने ऊपर फोकस करिए, अपने काम पर फोकस करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन लोगों से मिलेंगे उतना ही ज़्यादा आप कमज़ोर पड़ेंगे। अच्छा है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। जो भी डिसीजंस आपने लाइफ में ले लिए हैं सोच समझ के, उन पे, आपकी चॉइसेस पे भरोसा करो। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, ये मैंने कॉन्शियसली डिसीजन लिया था। कोई सा भी डिसीजन डिफिकल्ट हो सकता है, चाहे वो शादी को मेंटेन करना हो, चाहे वो कोई बिजनेस प्लान हो उसको संभालना हो, चाहे वो कोई कोर्स हो जो आपने एनरोल कर लिया हो और अब पढ़ाई में दिक्कत आ रही है और बार बार पीछे हटने का मन करता है, छोड़ देने का मन करता है। आप अपनी सही मायने में रिस्पेक्ट करेंगे अगर आप अपने डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, मैंने ये सोच समझ के कदम उठाया, मैं पूरा करूंगा इस काम को। तब ही आप सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे। हो सकता है दूसरों की आप राय लें और आपको वो लोग बताएं कि नहीं, ये नहीं चलेगा, तुम्हारा आइडिया, ये प्लान ठीक नहीं है, तुम्हारी शादी अगर तुमने कर ली तो ठीक से नहीं रह पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे। पर अगर आपने डिसीजन ले लिया है, सोच समझ के कोई फैसला कर लिया है, तो उस पर अमल करिए, अपनी उस चॉइस पर भरोसा करिए। बहुत बार कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए चल देते हैं और लोग हमको समझाते हैं इतना ईजी नहीं है, आपसे नहीं होगा, इतना कंपटीशन है। पर अगर आपने फैसला कर लिया कि नहीं, मुझे यही करना है, तो बस आपको वो करना है। आपको खुद पे विश्वास करना है, खुद के डिसीजन की रिस्पेक्ट करना है और उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाना है। लोगों की बातें सुन के आपको फिर डगमगाना नहीं है, लोगों की बातें सुन के फिर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हाँ, आप एडवाइस ले सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर एडवाइस को माना ही जाए। आपको लगता है कि आपको एडवाइस की ज़रूरत है, आप ज़रूर लीजिए, पर सबकी एडवाइस को पूरी तरीके से मानने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने दिल की सुननी है। आपने जो डिसीजन लिया है, पहले आपको उसको फॉलो करना है। जब आप दूसरों से एडवाइस लेंगे तो आपको फीडबैक मिलेगा। वो फीडबैक पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म के ऊपर, आपको वो वीडियो देखना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आएंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपको कुछ फीडबैक देंगे, सबके सामने भी दे सकते हैं और अकेले में भी दे सकते हैं। ये उनकी बुद्धि के ऊपर है कि उनमें कितनी समझ है इस चीज़ के लिए। पर रिएक्ट कैसे करना है वो आपके ऊपर है। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप कभी भी रिएक्टिव नहीं होते, कभी भी आप ओवर रिएक्ट नहीं करते, आप सोच समझ के रिस्पॉन्ड करते हो। तो बातें सुनो, जो आपसे कुछ भी कह रहा है, अगर आपसे आके कोई कुछ कह रहा है, उस बात को समझो, सुनो, उस बात को दिल पे लेना है या नहीं लेना, समझना है, अपने ऊपर काम करना है या नहीं करना, वो आपका डिसीजन है। पर क्रिटिसिज्म को बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल करो। कभी भी पब्लिक प्लेस पे या कहीं भी आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, खुद को अच्छे से पहचानते हो, आपको पता है आप क्या हो और आप कौन हो, तो आपको दूसरों के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो आपको इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, आप कैसे लग रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं ओवर ड्रेस नहीं हूँ, मैं अंडर ड्रेस नहीं हूँ, मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ, अगर आपको पता है कि हाँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, हाँ, मेरा करियर अच्छा चल रहा है, हाँ, मेरी सेटिस्फैक्ट्री इनकम है, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, अगर आप अपने आप को पसंद कर रहे हो, अगर आप जानते हो कि आप कौन हो, सेल्फ वर्थ को आप समझते हो, तो बाहर वालों की कॉम्प्लीमेंट्स का, बाहर वालों के एप्रिसिएशन का, रिवॉर्ड्स का या फिर बुराइयों का, तानों का कोई असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा लगता है जब कोई तारीफ करता है और बहुत खराब लगता है जब कोई बुराई करता है या डांटता है या कोई ताना मारता है। बहुत ज़्यादा खुश होना या बहुत ज़्यादा गुस्सा होना एक बैलेंस्ड इंसान की निशानी नहीं है। आप एक बैलेंस्ड इंसान हो। तारीफ से आप बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होते हो, स्माइल करते हो, शांति से रहते हो, और जब कोई आपकी बुराई करता है, गलतियां निकालता है या आपको ऐसे सजेशंस देता है जो आपको पसंद नहीं है, तब भी आप रिएक्ट नहीं करते, मुस्कुरा के चल देते। एक बार आपने खुद को अच्छे से समझ लिया तो आते हैं पार्ट 2 की तरफ, टेकिंग एक्शन विथ योर सेल्फ। ट्रीट योर सेल्फ विथ रिस्पेक्ट। अपने आप को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि बड़ों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, खुद से कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करो। खुद से कभी भी अंदर ही अंदर अपने ऊपर चिल्लाओ मत, कभी भी अपने आप को डांटो मत, कर्स मत करो कि अरे मैं तो बेवकूफ़ ही हूँ, मैं तो गधा ही हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर ही नहीं पाता हूँ। कभी भी अपने आप को डिस्करेज मत करो।
हमेशा कहते हैं लोग कि सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसा हम खुद को ट्रीट करते हैं वैसे हम बनते चले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना, प्यार से ट्रीट करना, अच्छे से समझाना अपने आप को कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें इसकी बजाय ये करना चाहिए। अपने आप के लिए हमेशा अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करो। खुद के ऊपर जो भी आप वर्ड्स आप खुद के लिए यूज़ करते हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो दूसरों के लिए भी नहीं बोलते तो हम वो खुद के लिए भी नहीं बोलेंगे। हम बहुत केयरफुल रहते हैं जब हम दूसरों के सामने होते हैं कि हमको ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, ऐसा इस लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। पर हम जब अकेले होते हैं तो खुद के साथ हम इतने केयरफुल नहीं होते। हमको ज़रूरत है खुद को रिस्पेक्ट करने की। एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। जब हम मेंटली अपने आप से अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम फिज़िकली भी हमारा ध्यान रखें। हम क्या खा रहे हैं, क्या हम जंक फूड खाते जा रहे हैं या फिर हम माइंडफुली खा रहे हैं, क्या हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा बहुत मेडिटेट करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम खुद को देते हैं, या फिर पूरे टाइम फ़ोन में बिज़ी रहते हैं या सोफे पे बैठे रहते हैं। बहुत ज़रूरी है खुद की रिस्पेक्ट करने के लिए कि हम थोड़ा टाइम और एनर्जी अपनी बॉडी के लिए भी खर्च करें। थोड़ी सी फिज़िकल एक्सरसाइज से एक प्राइड आता है कि हाँ मैं अपने लिए काम करता हूँ, हाँ मुझे खुद की चिंता है, हाँ मैं खुद का भी ध्यान रखना जानता हूँ। जब आप खुद का ध्यान रखना जानते हो तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब लोग देखते हैं कि अरे यार ये तो रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, अरे ये तो रोज़ वॉक पे जाते हैं, अरे ये तो एक पर्टिकुलर डाइट प्लान करते हैं, तो उनके मन में हमेशा आपके लिए एक रिस्पेक्ट आती है। उसी प्रकार से हमारे खुद के मन में भी हमारे लिए एक रिस्पेक्ट आती है कि हाँ मैं ठीक से अपना ध्यान रख पाता हूँ। और जब हम जंक फूड खाते हैं तो बाद में दूसरे दिन या रात को हमको ये फीलिंग आती है कि अरे मेरा तो खुद पे कुछ कंट्रोल ही नहीं है, मैं तो हर कुछ खा लेता हूँ। हर बार हम बाहर जाते हैं हमारी इच्छा हो जाती है कि चलो ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, और हमेशा हमको रिग्रेट होता है कि अरे मैंने तो सोचा था कि डाइट फॉलो करूँगा पर आज फिर मेरा चीट डे हो गया, आज नहीं कल से करूँगा। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं तो फिजिकली भी अपना ध्यान रखिए। टारगेट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम समझ गए कि हम परफेक्ट नहीं है, हम जानते हैं कि हमें खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये ओवरनाइट नहीं होगा कि हम दूसरे दिन चेंज हो जाएंगे। हमको अपने आप के बारे में जब समझ के हमको लिखना है, हमको एरियाज डिवाइड करना है कि नहीं मुझे फिजिकल हेल्थ पे ऐसे काम करना है, इमोशनल हेल्थ पे ऐसे काम करना है, ये स्किल्स मुझे लर्न करनी है। इन चीज़ों को डिवाइड करिए, एक प्लान बनाइए, उस प्लान के हिसाब से एक शेड्यूल बनाइए और उसको फॉलो करिए। इस तरीके से आप बहुत सारी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ से भी बच जाएंगे, गॉसिप से, फालतू बैठने से, फालतू के स्टेटस चेक करना, इन सब एक्टिविटीज़ से भी आप बच जाएंगे। और अपना टाइम को अगर आप माइंडफुली यूज़ करते हैं, खुद के टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं, यानी आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, विच इज़ इंटरैक्टिंग विथ अदर्स। सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ट्रीटिंग एवरीवन रिस्पेक्टफुली। एवरीवन में दूसरे लोग भी आ गए और आप खुद भी आ गए। तो जब आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं तो जो लोग खुद सम्माननीय होते हैं, खुद अपनी इज्जत करना चाहते हैं, वो कभी भी दूसरों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होते। दूसरों की रिस्पेक्ट करने का क्या मतलब है? सिर्फ उन लोगों की रिस्पेक्ट करना जो मेरी इज्जत करते हैं, या सभी की? आपको सभी की रिस्पेक्ट करना है। और अगर आपको सभी की रिस्पेक्ट नहीं भी करना, आपको किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। आपको किसी को भी रिस्पेक्ट देने के लिए सिलेक्ट नहीं करना है। ये ग्रुप ऑफ पीपल है, मैं बस इन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ और बाकी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। आप अगर ऐसे सिलेक्टिवली रिस्पेक्ट करते हैं तो आप एक रिस्पेक्टफुल व्यक्ति नहीं हैं। रिस्पेक्टफुल व्यक्ति बनने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप सबकी रिस्पेक्ट करें, जो भी हैं आपके अराउंड। आप सभी को इज्जत से देखें। आप किसी को देख के ये ना सोचें कि ये तो इज्जत के लायक नहीं है क्योंकि ये गरीब है, क्योंकि मुझे इससे काम नहीं पड़ता, या फिर मैं इसको नहीं जानता हूँ, या फिर ये मेरे लायक नहीं है, या चाहे वो आपकी रिस्पेक्ट ना करता हो। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं भी करता तो डिसरिस्पेक्टफुल आपको किसी से नहीं होना। क्यों? क्योंकि आप एक रिस्पेक्टफुल व्यक्ति हैं। दूसरों से बदतमीजी करना, दूसरों को जवाब देना, या दूसरों को ये याद दिलाना कि वो कौन है और वो कितने गलत हैं, ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाले व्यक्ति की निशानी नहीं है। जब हमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें कंटेनमेंट होता है, तब हमको दूसरों को कुछ भी दिखाने की, कुछ साबित करने की या आईना दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमको सबसे रिस्पेक्टफुली ही बिहेव करना है। रिकॉग्नाइज व्हेन पीपल डिसरिस्पेक्ट्स यू एंड टेक एक्शंस टू स्टॉप इट। देखिए, अगर आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है तो
अगर आपका सम्मान नहीं हो रहा, अगर आपके स्वाभिमान पे ठेस पहुंच रही है और आप वो होने दे रहे हैं, तो भी ये बहुत अच्छा साइन नहीं है कि आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपने समझ लिया कि यहाँ मेरा अनादर हुआ, यहाँ मेरा आदर नहीं हुआ, उसको रोकने के लिए आपको प्रयास ज़रूर करना चाहिए, उसको आपको ख़त्म करना चाहिए। उसके लिए आपको कन्फ्रंट करना पड़े, बात करनी पड़े, या उनसे पूछना पड़े कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, या फिर उनको चुप कराना पड़े। जो भी एक्शंस आपको लेने हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है, हाउ टू डील विद इंसल्ट्स, वो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि कैसे अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है, डिसरिस्पेक्टफुली अगर आपसे बात करता है, तो उन लोगों को कैसे हैंडल करना है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। एक रिस्पेक्टफुल व्यक्ति को कभी भी किसी का भी डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए अगर आपको आवाज़ उठानी पड़ती है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, उनसे खड़े होकर बात करनी पड़ती है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके आत्मसम्मान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा आप बिल्कुल करिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सम्मानीय व्यक्ति ही हैं। तो आप कभी भी एक गलत व्यक्ति नहीं हैं। आप कभी भी ये मत सोचिए कि अगर मैं अपने लिए आवाज़ उठाऊंगा या मैं सवाल करूंगा तो लोग मुझे गलत कहेंगे। यहाँ पे हमको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने सम्मान को रखना है। अगर हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरों की रिस्पेक्ट कभी नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले आप अपनी इज्जत को, अपने सम्मान को रखिए, उसके ऊपर विचार करिए और उसके बाद एक्शंस लीजिए। डोंट रिलाई ऑन अदर्स टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। कई बार हम सोचते हैं कि दूसरे आएंगे और हमको अच्छा फील करवाएंगे। दूसरों का आप इंतज़ार करते हो, आपके सेलिब्रेशंस में, पार्टीज़ में, मूवीज़ देखने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए जब तैयार होते हो तो दूसरों के कॉम्प्लीमेंट की का इंतज़ार है, जब तरक्की होती है तो दूसरों की वाहवाही का इंतज़ार है। वो इंतज़ार आप छोड़ दीजिए। अगर आप खुद को समझ गए ना, तो आपको इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। कभी भी आपको किसी से ये सवाल नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। हमेशा दूसरों पे अपनी खुशियों के लिए निर्भर रहना, दूसरों के कॉल्स आएंगे तब हम हैप्पी होंगे, दूसरों के मैसेज आएंगे, टेक्स्ट आएगा तब हम हैप्पी होंगे, कोई हमें कॉल करके मूवी के लिए बुलाएगा तब हम हैप्पी होंगे, या फिर कोई हमारे खाने की तारीफ़ करेगा तब हम हैप्पी होंगे। ये दिखाता है कि आप में कॉन्फिडेंस की भी कमी है और सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कमी है। खुद आपको पता है ना आप अच्छे लग रहे हो, आपको पता है ना आप अच्छा खाना बनाते हो, किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा रिलाय मत करो। खुशी होती है, जिसके लिए आपने कुक किया वो तारीफ़ करे, खुशी होती है, पर बहुत ज़्यादा रिलाय करना और अगर आपको वो कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा है तो गुस्सा करना, इससे दोनों ही इज्जत कम होती है और लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंस की कमी है। जब आप कोई पोस्ट करते हो और बार बार चेक करते हो किस किस ने कमेंट किया, किस किस ने कमेंट नहीं किया, आपको पता है ना वो पिक्चर अच्छा है, आपका हैप्पी मोमेंट ऑलरेडी है ना उसमें, दूसरे नहीं भी कहेंगे तो भी क्या। तो दूसरों पे बहुत ज़्यादा रिलाय मत करो। हाँ, खुश हो जब कोई कॉम्प्लीमेंट करे तो लाइक करो, रिप्लाई करो उनका, पर रिलाय मत करो। डिपेंडेंट नहीं होना है हमको अपनी खुशियों के लिए दूसरों के ऊपर। दूसरों का इंतज़ार नहीं करना है, आपको खुश रहने की आदत डालना है खुद के साथ पहले। फॉरगिव अदर्स। दूसरे कई बार इंटेंशनली अनइंटेंशनली गलतियाँ करते रहते हैं, दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। खुद के मन की शांति के लिए दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करते तो हम ऐसा बिहेव करते हैं जैसा हमें नहीं करना चाहिए। हमारा जो बिहेवियर होता है वो चेंज होने लगता है, हमारा जो तरीका होता है उनसे बात करने का वो बदलने लगता है, उनके प्रति हमारा व्यवहार बदलने लगता है और वो झलकता है, वो दिखाई देता है आपको, सामने वालों को और बाकी सबको। ज़रूरी है कि टाइम टाइम पर हम दूसरों को माफ़ करते चलें, क्योंकि हमको खुद पीसफुली रहना है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, बीइंग गुड फॉर योरसेल्फ। कभी भी आप ऐसी पोजीशन में मत आइए जिसके बाद आपको बाद में रिग्रेट हो। कभी भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेना, एबनॉर्मली बिहेव करना और दूसरे दिन हैंगओवर उतरने के बाद रिग्रेट करना कि अरे मैंने कल रात पार्टी में क्या कर दिया था। स्ट्रॉन्ग इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने पर गुस्से को हैंडल नहीं कर पाना, प्यार आने पे प्यार को कंट्रोल नहीं कर पाना, या किसी ने कुछ कहा तो इमीडिएटली रिएक्शंस, ओवर रिएक्ट करना चीज़ों पे, हमेशा बाद में रिग्रेट्स लेके आता है।
ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एंगर, एंग्जाइटी को संभालना सीखें। ज़रूरी है कि हमारी जो बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छाएं हैं, ये खाना है, ये पीना है, चाहे उसके बाद हमको रिग्रेट हो कि अरे ये मुझे नहीं खाना था, मुझे तो इस डॉक्टर ने मना किया था, या मुझे इतनी अल्कोहल नहीं लेनी थी, मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया या ऐसे रिएक्ट कर दिया। जब भी आपसे गलती हो जाती है, आदत डालिए कि उस गलती को एडमिट कर सके, आदत डालिए कि उस गलती को मान सके दूसरों के सामने भी। कभी अगर आपने किसी और का क्रेडिट ले लिया और आपको अब खराब लग रहा है, कभी आपने कलीग के बारे में बॉस से शिकायत कर दी, तो उसको जाके बताइए कि मैंने गलत किया, मुझे बेकार लगा। जिस भी चीज़ का आपके मन में गिल्ट है, जो आपसे गलती से हो गया, आप नहीं करना चाहते थे, अपने गिल्ट से डील करना सीखिए। अगर कोई गलती हुई है तो कॉन्फिडेंस रखिए बात करने का, सॉरी बोलने का कॉन्फिडेंस रखिए, माफ़ी मांगने का कॉन्फिडेंस रखिए, और उनको जाके बताने का कॉन्फिडेंस रखिए कि आपको उनके प्रति क्या फीलिंग्स है। जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करते रहना चाहिए। जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो और आप कैसे और बेहतर बन सकते हो, उन लोगों के साथ आपको हमेशा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करनी चाहिए, मिलते रहना चाहिए, फ़ोन पे बात करते रहना और टच में रहना चाहिए। जो आपकी लाइफ के खास लोग हैं उनके लिए आप हमेशा टाइम निकालते रहिए और उनसे टच में रहिए, और उनकी लाइफ में भी एक अच्छे फ्रेंड का रोल प्ले करते रहिए। देखिए, ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और एक दिन या एक महीने की बात नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपके अंदर ये सब चीज़ें आती जाएंगी। दूसरों को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और खुद की रिस्पेक्ट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि जिसके दिल में खुद के लिए प्यार नहीं होता वो कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकता। उसी तरीके से अगर हमारे दिल में खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, हम कभी भी दूसरों के लिए रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते। किसी के लिए भी अपना स्टैंडर्ड लो मत करिए। आप जो हैं वो सही है और आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़िए, खुद को पहचानने के डायरेक्शन में, अपने गोल्स को अचीव करने के डायरेक्शन में, खुद का ध्यान रखने के डायरेक्शन में बढ़िए। ऑटोमेटिकली आपकी लोग इज्जत करने लग जाएंगे, सभी लोग आपसे इंस्पायर होने लग जाएंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।